के बजाय दो भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला शिशिर संस्कारी सी थी, उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव और आप लोगों का स्वागत है गौरव व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है वो है वैभव लक्ष्मी व्रत के ऊपर में, क्योंकि आज सुरभि ने वैसे जो पहले पास में व्रत किए थे शुक्रवार के, तो वैभव लक्ष्मी के लिए स्पेशली तो आज उसका उद्यापन कर रही है वो। ठीक है। सो क्या होता है इस व्रत में कि जैसे आप जब इस व्रत को करते हो देन उसके बाद में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उद्यापन किया जाता है, लेडीज़ को बुलाया जाता है, उनको खाना खिला के मतलब उनको तिलक करके उसके बाद में उनको वैभव लक्ष्मी व्रत की जो किताब है वो दी जाती है वैसे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सुरभि अभी फ़िलहाल में वैभव लक्ष्मी का पाठ, क्योंकि अभी वो पूजा कर रही थी और कंटिन्यू है वैसे पूजा, तो चलिए अपन देखते हैं पूजा। मैं ये व्रत अवश्य करना चाहूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। सरल लक्ष्मी व्रत एक वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मंगल कामनाएं पूरी होती है, उस वह सुख समृद्धि यश प्राप्त करता है। ऐसे कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे सीधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से कहते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सब लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा मुरुख सके सर आसन पर बैठो। सामने पाटक रखकर उसको रुमाल रखो, रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपए भी चलेगा। बहुत सोना भी, और महालक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः सर्वप्रथम सब सच्चे दिल से श्री यंत्र का दर्शन करो और माँ लक्ष्मी जी की भी स्वरूप की छवि दी गई है, उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे गहने रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो, ना हो सको तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11-21 शुक्रवार व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मंगल कामना हो, मनोकामना पूरी करने को माँ से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो, अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और शिव प्रसाद रखकर ही खाकर शुक्रवार करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा कि सुरभि भी फिलहाल पूजा कर रही है और पाठ वगैरह कर रही थी। ठीक है। तो अब इसके बाद में मतलब आरती की जाएगी। जैसी आरती होती है देन इसके बाद में जिन भी मतलब लेडीज़ को, जो भी महिलाओं को मतलब बुलाया गया है पूजा में, तो वे सब आएंगे। सुबह उनको खाना खिला के देन जो भी उनको टिक्की वगैरह लगा के किताब वगैरह देगी। ओके। तो गैस बताया जाएगा कि इस पूजा को करने का क्या फ़ायदा है, इसको करने से क्या लाभ होता है। तो मिलते हैं गाइस फिर, है ना। इधर मम्मी, भाभी और सुरभि लगे हुए हैं खाने की तैयारी में, और मम्मी खीर को हिलाते हुए, मस्त खीर बनाते हुए हाय ओह माय गॉड, और दावत ये मम्मी की स्पेशल खीर बन रही है इधर। ये देखिए, अरे गरम नहीं, मम्मी बना रहे हैं। उई व्हाट हैपेंड, नहीं मुझे लगा गैस वो नीचे से चल रहा है। फिर भी हाई करो इधर, भाभी हाई करो, जय माता दी। सो फिलहाल फ्रेंड्स, सारी आंटियाँ जो मतलब महिलाएं आए थे वो सब आके जा चुके हैं। सुरभि ने अपनी जो भी प्रोसीजर थी वो पूरी कंप्लीट कर ली। मतलब सुरभि बताएगी लक्ष्मी का व्रत क्यों किया था और इसको करने से क्या फ़ायदे हैं। ओके, सो मेरे मोटे से अपन मिलते हैं। हेलो गाइस, जैसे आपको पता है आज का ब्लॉग जो है वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया था उसके बारे में बना है। तो एक्चुअली जो उद्यापन था वो तो ख़त्म हो चुका है, सारी लेडीज़ चली गए, अब हम लोग मम्मी, मैं, भाभी, हम सब बैठे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो वैभव लक्ष्मी व्रत है वो इसलिए करते हैं कि अगर जैसे किसी की मनोकामना है, उसकी कोई मन्नत है तो उसको पूरा करने के लिए व्रत होता है। और 7, 11, 21 जैसी मन्नत मानी हो आपने उस तरीके से आप कर सकते हो। नॉर्मल एक पूजा होती है और उसके बाद एक किताब होती है वैभव लक्ष्मी व्रत की। ये जो किताब है ये सबको देना रहता है, ठीक है। और आखिरी शुक्रवार के दिन इसका उद्यापन होता है और उद्यापन करने के बाद ये जो पुस्तक रहती है वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, वो 7 लोगों को दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका अध्यापन वगैरह होता है। और जैसे अगर आपकी कोई भी मन्नत है, कोई भी काम रुका है, अगर आपको कोई पूरा करना चाहते हैं, आपकी मन्नत वगैरह है, तो उसके लिए आप वैभव लक्ष्मी व्रत कर सकते हैं। अब मम्मी जो है वो बताएंगी आपको कि इसकी कथा जो है छोटी सी शॉर्ट में बताएंगी।
ये वैभव लक्ष्मी का व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। इस व्रत करने से सारी दरिद्रतापन है जो दूर होती है, पहला। दूसरा ये कि अगर अपन का कोई काम रुका है, वो नहीं हो रहा, या कोई अड़चन आ रही या कोई मन्नत है, तो अपन इस व्रत को करने से वो मन्नत पूरी हो सकती है। जैसे कि अपन से जितना कर सकते हैं, जैसे कोई 7 करता है, कोई 11 करता है, कोई 21, कोई 51, जैसे भी जो अपन कर सकते हैं उतना उसका व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने के बाद किसी के यहाँ पर का पानी नहीं पीते हैं। ये व्रत करने से अपने घर में लक्ष्मी का आवन होता है। और ये व्रत की ऐसी एक छोटी सी मैं आपको कथा सुनाती हूँ। इस व्रत करने से क्या होता है। एक शीला नाम की महिला थी। उस महिला के घर में उसका पति बहुत शराबी, जुआड़ी, नशेड़ी, हर तरह का मतलब गंदा काम करने में लिप्त था। वो महिला इतनी दुखी थी कि अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पाती थी। एक दिन शीला के घर वैभव लक्ष्मी बुढ़िया का रूप देख रखकर उनके घर पहुंचती है और बोलती, बेटी क्या हाल है तेरे। बोले, मत पूछो माँ जी, मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं अपने आदमी से बहुत परेशान हूँ। किसी वक्त ऐसा था कि मैं अपने घर में खूब खुशी से रहती थी और खूब खुशी से रहने के बाद मेरे पास इतना धन, इतने जेवर वेवर सब थे, वो मेरे पति ने सारे नशे में उड़ा दिया। और अब वो हो गया कि मैं खाने के मेरे घर में लाले पड़ गए। लेकिन मैं क्या करूं माँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसको दरिद्रतापन अपने घर से दूर करूं और मैं अपने पति को अच्छा करूं। बोले, बेटा तू दुखी मत हो। बोले, तेरे यहाँ क्या है बिछाने के लिए। बोले, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, बिछाने को एक फटी दरी है। बोले, बेटा वही लिया, मैं तो उसी पे यहाँ पर विराजमान हो जाऊंगी। तो बोले कि बोले कैसे होगा। बोले, ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरे घर में आकर बोले दरी पे, फटी दरी पे बैठो। तो वो बोले कि नहीं, मैं तो बैठ जाऊंगी बेटा, तू बस बिछा दे। वो बैठती है और उसको बोलती, तू मेरे पास आ, तू दुखी मत हो। तो बोले, मैं तेरे को एक थोड़ी सी पूजा बताऊंगी, वो पूजा करेगी। तो बोले, मेरे पास। तो वो फटी दरी पे बैठ जाती। बैठने के बाद बोले, मैं थोड़ी सी पूजा बताती हूँ, करना। तो बोले, क्या करना पड़ेगा। बोले, हर शुक्रवार को आप मेरी पूजा करना गुलाब के फूल से, और बोले आपके यहाँ पर सब दरिद्रतापन दूर हो जाएगी। बेटा ये पूजा करने से बोले तेरे घर में बोले सुख शांति और पैसा धनवान सब हो जाएगी। बोले ठीक है। उसने 5 ही उपास करा था कि उसका पति सुधर गया, दारू छोड़ दिया, जुआ सटेली सब अच्छा सा एक इंसान बन गया, और उसके यहाँ पैसे की इतनी आवक हुई। उसने बहुत धूमधाम से माता का उद्यापन करा और अच्छे से महिलाओं को बुला के सबको अच्छे से खाना वाना खिला के और विदा करा, जैसे माता ने, वैभव लक्ष्मी माता ने सबका उद्धार करना। अब इसमें जो तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बतलाऊंगी कि वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि क्या होती है। इस व्रत को सबसे पहले शुक्रवार को करना चाहिए और शुक्रवार को सूर्यास्त के पहले यह पूजा की जाती है। और इस व्रत में लक्ष्मी जी का साथ में नारायण जी की ज़्यादा महत्व है। मतलब नारायण मतलब लक्ष्मी जी के पति। अगर आप चाहती हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में विराजमान रहे, तो उसके लिए आपको नारायण की पूजा करना ज़रूरी है। और साथ में लक्ष्मी श्री यंत्र मतलब जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, ये चीज़ें इस पूजा में महत्व। और सोने की पूजा की जाती है। सोने का गहना हो या चांदी का हो, सोने या चांदी का ना भी हो तो आपके घर में जो भी पैसे हैं, नगद रुपए, आप उसकी भी रखकर पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चौकी रखना है आपको। चौकी पर एक लाल कपड़ा रखना है। लाल कपड़ा रखने के बाद चावल का छोटा सा ढेर रखकर उस पर एक कलश रखना है, जिसको जो पानी से भरा होगा। पानी से भरे कलश के ऊपर एक कटोरी रखना है, उसके ऊपर सोने का गहना रखिए। सोने का ना हो तो चांदी या फिर कोई जो भी आपके पास नगद रुपए घर में पड़े आप वो भी रख सकते हैं। उसकी हल्दी कुमकुम से पूजा करें, और जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं, हल्दी कुमकुम, नैवेद्य, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जो नॉर्मल पूजा करते हैं वैसी नॉर्मल पूजा करना है। और उसके बाद लक्ष्मी श्री यंत्र की पूजा करके उसके बाद आपको लक्ष्मी जी की आरती करनी है। ये पूजा आपको, आपने जितनी मन्नत करी है, 7, 11, 21 आपके व्रत के ऊपर डिपेंड करता है। इतनी पूजा करने के बाद आखिरी शुक्रवार को इसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन वाले दिन भी आपको सेम पूजा करनी है। और उसके बाद श्रीफल रखा जाता है। श्रीफल मतलब नारियल। उस नारियल को आपको प्रसाद में रखकर सभी जो आपने साथ जो लेडीज़ को बुलाया है उनको आपको देना है और उसका बस उद्यापन करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि। अगर आपकी भी कोई रुके काम है या अगर कोई मनोकामना है तो आप इस व्रत को करके उस व्रत आपकी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। मम्मी, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये व्रत करने से बहुत फ़ायदा है। अपने घर में सुख संपत्ति और धन धनवान होता है। आप कृपा करके ये उपास अपने कोई भी मनोकामना पूरी करके कर सकते हैं। बस इतना ही कहूँगी। और जय महालक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा, सुरभि ने और आपको मम्मी ने साथ में मतलब बताया कि इस व्रत को करने की विधि, इसके फ़ायदे और क्यों करना चाहिए ये व्रत, इसको करने से क्या मतलब फ़ायदा होता है और किन किन परिस्थितियों में आप इस व्रत को कर सकते हो। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, आप मुझे बताइएगा कमेंट कर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा
और लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आप अगर नए हैं ना तो वो जो पास में बेल आइकन है, खैर अगर पुराने भी तो भी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया ब्लॉग डालूंगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो गैस बने रहिए आप, तब तक मैं कोई नया ब्लॉग लेकर आता हूँ। मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।